नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। रायपुर में उड़ीसा नृत्य कार्यशाला का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय गुरु आर्यानंदे सिखाएंगी नृत्य की बारीकियां। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने दिया प्राथमिक उपचार। हालात सामान्य होने पर फ्लाइट पुणे के लिए रवाना। विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सुनवाई और तुरंत समाधान पर जोर। रायपुर में सांस्कृतिक संस्था नृत्यश्री धारा द्वारा 1 से 15 मई तक टाउन हॉल में ओडिसी नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य गुरु आर्यानंदे प्रतिभागियों को ओडिसी नृत्य की बारीकियां सिखाएंगी। 15 दिवसीय प्रशिक्षण में हस्त मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, ताल लय और मंच प्रस्तुति जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक ये कार्यशाला कला प्रेमियों और युवाओं के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को सीखने का सुनहरा अवसर है। उड़ीसी डांस की कार्यशाला में होने वाला है। में हमारा जो मेन फोकस है नृत्य की धारा द्वारा नृत्य, इसमें हम जितने भी जो कि क्लासिकल से दूर भाग रहे हैं उन बच्चों को हम इस क्लासिकल का माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं रायपुर शहर के लिए। और 15 दिवसीय का जो एक हम लोग ने आयोजन किया है, इसमें मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट आए और इस कार्यशाला का आनंद उठाए। इसमें सारे बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा उनके एक मोटिवेशन के लिए। और 15 तारीख को एक हमारा प्रेजेंटेशन है। जो बच्चे 15 दिन से सीख रहे डांस सीख रहे हैं उन्होंने क्या अपना किस तरह से अपनी इम्प्रूवमेंट की, वो हम 15 तारीख को सारा प्रेजेंटेशन होगा है। तो मैं आशा करती हूँ हम सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप आए और इस कार्यशाला में अपना योगदान। इंडिगो फ्लाइट को एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते मेडिकल इमरजेंसी में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। विमान दोपहर करीब 12 बजे सुरक्षित लैंड हुआ, जब उड़ान के दौरान एक महिला यात्री बेहोश हो गई थी। इसके बाद क्रू ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर आपात लैंडिंग का फैसला लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने लैंडिंग के तुरंत बाद महिला को प्राथमिक उपचार दिया और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। स्थिति सामान्य होने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विमान ने करीब 1 बजे दोबारा पुणे के लिए उड़ान भर दी। एयरपोर्ट प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को तुरंत और समन्वित तरीके से पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी की गई। रायपुर में 9 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071 रुपए हो गई है, यानी एक साथ करीब 955 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर 810 रुपए पहुंच गई है। सरकार जहां ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का दावा करती रहती है, वहीं इस बढ़ोतरी ने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन और स्ट्रीट फूड कारोबारियों पर पड़ेगा। छोटे व्यापारियों के लिए यह बड़ा झटका है, जिसका असर आम आदमी की थाली तक पहुंचना तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडे ने बस्तर समेत आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पांडे ने आरोप लगाया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी बैंकों के डेबिट कार्ड के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक साल में करीब 95 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जबकि बस्तर और धमतरी क्षेत्रों में 6.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध खर्चे के मामले मिले हैं। पांडे ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित किया गया, जिससे ऐसे नेटवर्क को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र की एफसीआरए में संशोधन के बाद विदेशी फंडिंग की निगरानी मजबूत हुई है और संदिग्ध आर्थिक स्रोतों पर रोक लगी है। संघ में 1951 के पश्चात कार्यकर्ता किस प्रकार से उसमें कौशल्य विकास हो, उसमें निपुणता आए, उसमें सब प्रकार से क्षमता उसकी बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने मंडलों का,
अपने जिलों का, अपने प्रदेश का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम करती है। अभी हम लोग इंदौर से आए, इंदौर में ऐसे कम से कम 7 प्रदेशों के प्रशिक्षण हुए जिसमें प्रमुख लोगों को बुलाया गया था। अब ये जो चरण है मंडलों के बाद हम ये द्वितीय चरण में उतरे हैं, इसमें जिलों का प्रशिक्षण होगा, जिसके लिए माननीय जामवाल जी, श्री अजय जामवाल, माननीय हमारे किरण देव जी अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री, ऐसे सब हमारे प्रशिक्षण की टोली आज बैठक में है और जिले के सारे ऐसे अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के इतिहास और विकास को जाने, हमारी सिस्टम कार्य पद्धति क्या है, हमारा आचरण और व्यवहार कैसे हो, हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, ये सब गरीब कल्याण के काम नीचे तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें उसमें। पूर्व में विष्णुदेव साय ने इंटरनेशनल वर्कर्स डे के मौके पर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार इन शिविरों का उद्देश्य आम जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है। हाँ जी, आज से 1 मई आज श्रम दिवस है और ऐसे दिवस से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार प्रारंभ कर रहे हैं जो कि 10 जून तक चलेगा और इन दिनों में जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जनता की समस्याएं ली जाएंगी और उनका समाधान होगा। इसमें सभी अधिकारी रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे केंद्रीय मंत्री और हम स्वयं और हमारे जो निर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं सभी शिविर अटेंड करेंगे और इस शिविर का ये उद्देश्य है कि हम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। सर, आज श्रमिक दिवस है और लगातार जो है प्लांट बड़े बड़े फैक्ट्रियों में श्रमिकों की मौत होती है सर, तो ऐसे में जो उद्योग विभाग है किस तरह से उसको निरीक्षण करे, मॉनिटरिंग करे ताकि मौत है वो लगातार हो रहे हो ना हो, हादसे लगातार हो रहे हो ना हो, किस तरह से इस पर ध्यान रखा जाएगा? इस पर चिंता हो रही है, लेकिन इतना है कि घटनाएं होती हैं तो त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और अधिक से अधिक मृतक परिवार को मुआवजा, घायलों को उसके उपचार की व्यवस्था, इस तरह की त्वरित कार्रवाई सरकार के द्वारा होती है और आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। ये कांग्रेस आज बोरेबासी दिवस मना रही है सर, कांग्रेस बोरेबासी दिवस मना रही है आज। देखिए छत्तीसगढ़ तो ऐसा प्रदेश है कि बोरेबासी दिवस मनाने का जरूरत ही नहीं है। लोगों के आम जीवन में वो तो है, सभी लोग आज भी, हम लोग भी सवेरे कई बार और गांव में तो प्रति बोरेबासी का ही नाश्ता करते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार।